तो आज हम बात करेंगे नोटिस ऑफ अपीयरेंस की। इट मीन्स जो पहले सीआरपीसी में 41A का था नोटिस, जो अब हो गया है 35(3) बीएनएस में। इस वीडियो का मेरा बेसिकली यही रीज़न है, मैं बता सकूं कि इन एक्चुअल रियलिटी में कैसा दिखता है ये नोटिस। और सेकेंडली मैं बताऊंगा कि किन किन पनिशमेंट में ये नोटिस दिया जाएगा। और थर्डली ये रहेगा कि नोटिस दिया और एक्यूज़ आ गया और उसे अरेस्ट कर लिया तो आयोग क्या रीज़न लिखेगा। और फोर्थली मेरा रहेगा कि व्हाट इज़ द रेमेडी, अगर आपको ये नोटिस मिलता है तो आप पे क्या क्या। तो इन रियलिटी ये नोटिस कुछ ऐसा दिखता है। उसमें हेडिंग रहेगी नोटिस फॉर अपीयरेंस और सेक्शन लिखा रहेगा 35(3) बीएनएस और एक्यूज़ का नाम, यहाँ पे उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, और उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस धारा के अंदर, इस अफेयर के अंदर और अफेयर की इस डेट के अंदर आपको एग्जामिनेशन के लिए हम बुला रहे हैं, तो आप यहाँ पे थाने में अपीयर हों और इस डेट में और इस टाइम पे अपीयर हों, और यहाँ पे सील भी रहेगी उस ऑफिसर की। तो बेसिकली यही ऐसा दिखता है नोटिस। तो जब भी नोटिस आए तो देखें कि ये फेक नोटिस है या असली। तो ये नोटिस व्हाट्सएप में दिया जा सकता है या नहीं, या फिजिकली दिया जा सकता है या नहीं, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट गाइडेंस भी है, तो वो मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगा। तो ये नोटिस किस किस को दिया जाएगा, पहली बात तो ये नोटिस एक्यूज़ है, जो अगर किसी क्राइम का अगर सस्पेक्ट है उनको दिया जाएगा। और किन किन पनिशमेंट में दिया जाएगा, जो लेस देन 7 ईयर है और इक्वल टू 7 ईयर है, 7 साल तक और 7 साल से कम, इन इन केसेस में दिया जाएगा। और सभी कॉन्सेबल केसेस में दिया जाएगा। तो थर्ड पॉइंट रहेगा मेरा कि अगर नोटिस दिया और एक्यूज थाने में आ गया और उसे अरेस्ट कर लिया आयोग ने, तो आयोग उसको रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि मैंने ये अरेस्ट क्यों किया। तो 3-4 पॉइंट हैं ये जो आयोग रिकॉर्ड कर सकता है। पहली बात, फर्स्ट है, अगर उसे लगता है कि ये पर्सन दोबारा ऑफेंस करने वाला है, तो तब वो अरेस्ट कर सकता है और ये रिकॉर्ड कर सकता है। अगर उसे लग रहा है कि एक्यूज जो है वो इवेट कर रहा है अरेस्ट को और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तब वो अरेस्ट कर सकता है। और अगर एक्यूज आयोग को लग रहा है कि वो एविडेंस को टेम्पर करने में लगा है या डिसअपेयर कर रहा है वो एविडेंस को, तो तब अरेस्ट कर सकता है। और फोर्थली है ये, अगर वो किसी विटनेस को थ्रेट दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि कोई ऐसी बात मत बोलना मेरे बारे में, तो तब वो अरेस्ट कर सकता है। और तब वो अरेस्ट कर सकता है जब उसे लगे कि इसी कोर्ट में रिक्वायरमेंट है। तो ये रीज़न है जिसमें आईओ रिकॉर्ड करेगा, ये रीज़न जब वो अरेस्ट कर लेगा अक्यूज़ को, जब उसने ये। तो लास्ट मेरा रहेगा कि क्या रेमेडी है अक्यूज़ के पास जब उसको 35 का नोटिस मिलता है। उस पर रेमेडी है एंटीसिपेटरी बेल, और वो रिट में भी आ सकता है हाई कोर्ट में स्टे ऑफ अरेस्ट के लिए, और एंटीसिपेटरी बेल लोअर कोर्ट से या हाई कोर्ट से ले सकता है। तो यही रेमेडी है एक्यूज़ के लिए, क्योंकि आईओ का कोई भरोसा नहीं है कि वो तब कब अरेस्ट कर ले। तो जब आप पे ऑर्डर होगा बेल का या रिट का, तो आईओ ध्यान में रखेगा कि इसे अरेस्ट ना करें। और